ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्र के इस गायत्री मंत्र के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं मित्रों। और इसकी जप संख्या जो है 16,000। मित्रों, ये शुक्र की शांति के लिए किया जाने वाला सबसे अच्छा मंत्र है। मित्रों, एक तो वैदिक मंत्रों का जाप उन्हीं जातकों को करना चाहिए जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया। ये शुक्र गायत्री मंत्र है, इसका जाप कोई भी जातक कर सकता है, यज्ञोपवीत किया हो या ना किया हो, और बहुत प्रभावशाली मंत्र है। जैसे कि शनि की शांति, राहु की शांति, मंगल की शांति प्राय लोग करवाते हैं या खुद करते हैं। इसी प्रकार से जीवन में को शुक्र की शांति भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि मित्रों शुक्र का संबंध जो होता है धन के साथ होता है, लिक्विडिटी ऑफ कैश के साथ होता है। जब धन संबंधी परेशानियां किसी व्यक्ति को होने लगती हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होने लगता है, या फिर कि पत्नी का स्वास्थ्य डावाडोल रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं अशांत हो रहा है, कहीं ना कहीं कुपित हो रहा है। कारण कुंडली में ग्रह गोचर में कुछ भी हो सकता है। तो एक तो जातक इस मंत्र को पकड़ ले। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर इसको अपने घर में ही बैठकर कर सकता है। देसी घी का एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके पुष्पादि से, और घर में रोज प्रसाद बनाना संभव नहीं होगा तो बाजार से ही बर्फी आदि लाकर रख लें, और संकल्प लेकर के कि मैं 16,000 की संख्या में इसका जाप पूरा करूंगा, और उसके उपरांत दशांश में इसका हवन करूंगा, अर्थात 1600 की संख्या। माला अपने आप निर्धारित कर ले, 1 माला करनी है, 3 माला करनी है प्रतिदिन, या 5 माला करनी है। उस हिसाब से जब ये कंप्लीट होने वाले दिन पर को आए, उस दिन गूलर की लकड़ी का इंतजाम पहले से रखें मित्रों। गूलर की लकड़ी से गाय का देसी घी आदि डाल करके हवन सामग्री आदि इकट्ठी करके रख लें, और दशांश में इसका हवन घर पर को कर लें। दशांश में करने का मतलब है 16,000 जब आपके जाप पूरे हो जाएं, उसके बाद 1600 की संख्या में इसका हवन किया जाता है और शुक्र की शांति हो जाती है। हवन करने के उपरांत कम से कम 1.25 किलो गाय का देसी घी, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दही और सफेद वस्त्र मंदिर में को ब्राह्मण को जाकर देना अति आवश्यक होता है, तभी पूरी तरह से शांति हो पाती है। मित्रों, ये तो जप द्वारा मैंने शांति बताई। अब बात करते हैं कुंडली में बैठे हुए उच्च के शुक्र की। 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र उच्च के होते हैं, चाहे वहां पर को कोई भी राशि हो। राशि के हिसाब से मित्रों मीन राशि में उच्च के होते हैं। मैं समझाता हूं तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कि मान लीजिए 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, 7वें भाव में या फिर दूसरे घर में अर्थात वृषभ राशि में या फिर तुला राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो दूसरे घर में बृहस्पति देव अपने पक्के घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर फल करते हैं परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए, कारोबार के लिए, विद्या आदि के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। और इसी प्रकार से 7वें भाव में बैठे बृहस्पति भी जातक के लिए बहुत अच्छा फल करते हैं। किंतु ऐसा जातक यदि पुरुष है जिनके कि 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसे जातक का जो शुक्र होगा
वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने लगता है। जातक कारोबार में उन्नति करता है, नौकरी आदि अच्छी पा सकता है, किंतु धन उसके पास बहुतायत में आएगा किंतु रुक नहीं पाएगा। जिसको बोलते हैं कि आई चलाई लाखों की होगी किंतु उसमें स्थिरता नहीं होगी। यानी धन आने के रास्ते भी एक से अधिक हो सकते हैं, बहुतायत में धन आएगा किंतु कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े खर्चे उसके जीवन में समय समय पर आते रहेंगे जिसमें कि उसका धन बहुतायत में जाता रहेगा। अर्थात वो पूंजीपति होते हुए भी पूंजीपति की श्रेणी में नहीं आ पाता, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति शुक्र के पक्के घर में बैठा है और वो शुक्र को कहीं ना कहीं कुपित तो करता ही। ऐसी कंडीशन में पत्नी का स्वास्थ्य भी नरम रहने लगता है और थोड़ा सा घर के अंदर कलेश की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर को क्या उपाय किया जाए जिससे कि बृहस्पति का अच्छा फल भी मिले, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छा फल देता है पुरुष जातक को, और द्वादश में बैठा हुआ शुक्र जो थोड़ा प्रताड़ित हो रहा है वो भी अच्छा फल देने लगे। तो यहाँ पर को पहले बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए आपको 12 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। चने की दाल रात में भिगो लीजिए, सुबह को पीस लीजिए, आटे आदि में मिला करके उसके लोई बना लीजिए, पेड़े बना लीजिए, थोड़ा चीनी भी उसमें अवश्य डालिए आटे में, और 12 पेड़े बना करके आप प्रत्येक बृहस्पतिवार 12 बृहस्पतिवार सफेद रंग की गाय को खिलाएंगे। मित्रों, गाय माता साक्षात लक्ष्मी का कारक है और सभी देवता उसमें विराजते हैं, उनमें बृहस्पति देव भी हैं। मंदिर में गाय बंधी होगी तो बहुत उत्तम फल मिलेगा मित्रों, बृहस्पति के अधीन शुक्र है वहां पर। तो इस कंडीशन में जो बृहस्पति का दोष बन रहा है शुक्र के लिए वो शांत होता जाएगा, बृहस्पति भी अच्छा होगा। मंदिर में जाकर के यदि आप गाय को खिलाते हैं और अगर मंदिर में जाने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर भी आप चलती प्रति व्हाइट कलर की गाय को ये पेड़े चने की दाल जो पीसी है मिला करके जो लोई बनाई है, चीनी डाल करके जो लोई बनाई है वो खिलाते हैं। तो पहले बृहस्पति को अनुकूल कर लीजिए। इसके उपरांत मित्रों 12 शुक्रवार आपको क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार यानी बृहस्पतिवार की रात आपको 1.25 किलो सफेद वाली ज्वार, जैसे कि बाजरा आता है वैसे ही ज्वार आती है, थोड़ा क्रीम कलर वाली जो होती है वो ज्वार आपको लेनी है और बृहस्पतिवार की रात वो ज्वार आपको पानी में को भिगो देनी है। शुक्रवार की सुबह पानी में से निकाल करके किसी पॉलीथीन आदि में कर लीजिए और जा करके आप सफेद रंग की गाय को वो ज्वार बस खिलाइए। अगर कहीं बंधी हो तो उसकी नांद में डाल दीजिए और चलती फिरती गाय हो तो थैली खोल करके रख दीजिए उसके सामने, ताकि वो पॉलीथीन ना खाए। मित्रों, पॉलीथीन गाय माता के पेट में जा करके बहुत तकलीफ देती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये क्रम आपको 12 शुक्रवार करना है, ज्वार वाला ये उपाय। आप देखिए कैसे आपका शुक्र चमकीला होता जाएगा, कैसे आपका शुक्र अनुकूल होता जाएगा। फंसा हुआ शुक्र, पीड़ित शुक्र आपका ज्वलंत होकर के आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देगा और बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न होंगे, बृहस्पति देव की भी कृपा आप पर बनी रही, अर्थात धन आएगा भी बहुत और धन एकत्रित भी होता जाएगा। बेवजह के फालतू के अनावश्यक जगह पर धन आपका खर्च नहीं होगा, धर्म के मार्ग पर धन खर्च होगा या फिर धन आपका बहुत अच्छी जगह पर को लगेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देगा, जो सोचा ना हो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलने लगेगा, अर्थात धन आपका बढ़ता जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी बृहस्पति का दोष हो वो दूर होगा और शुक्र का दोष भी दूर हो जाएगा। मित्रों, कितना अच्छा कितना सुंदर उपाय है। दोनों ही ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और जिस जातक के दोनों ग्रह मजबूत होते हैं, बृहस्पति प्लस शुक्र, बहुत कम जातक ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में दोनों ही ग्रह बृहस्पति और शुक्र अनुकूल बैठे हो।
ऐसे जातक जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं उठाते, उनके हाथ से कभी कोई खराब कर्म भी नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, धर्म मार्गी हैं, और शुक्र सभी सुख सुविधा देने वाले हैं। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी शास्त्रोक्त प्रमाणिक ठोस जानकारी और ठोस उपाय यहाँ पर को हम बताते हैं। जय सिया राम।